दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि कोई भी चेक बाउंस होगा तो अब उस पर केस नहीं होगा, किस कंडीशन में कितना पैसा रखना है कि चेक आपका बाउंस नहीं होगा, उसी के बारे में आज बताने वाला हूं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके नोटिफिकेशन जरूर जाए। तो एक इन्फॉर्मेशन जरूरी है, अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं तो दिल से धन्यवाद। चलते हैं टॉपिक को समझते हैं, मसला क्या है। दोस्तों यहाँ पर समझते हैं इतने पैसे के लिए नहीं होगा चेक बाउंस केस, यानी सुप्रीम कोर्ट से लागू किया गया है कि इतने तारीख को 20/12/2024 को लागू किया गया है। क्या इतने पैसे के लिए नहीं होगा चेक बाउंस केस, यानी अब इतने पैसों के लिए नहीं चेक होगा बाउंस। क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या नोटिस है जो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आया है बहुत बढ़िया है, जो कि 20/12/2024 का है। समझते हैं क्या पॉइंट और पॉइंट समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप किसी को कर्जा दिए हैं, जैसे कहने का मतलब यहाँ पर कर्जा साइन होना अनिवार्य है। सबसे पहले इस बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक डेमो तौर पर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए नंबर और ए बी नंबर है। अगर ए वाले भाई साहब इनसे कर्जा लिए हैं, बी वाले भाई साहब से कर्जा लिए हैं, तो अब इनका कहना है, जैसे अब जैसे कहने मतलब ए बड़े बिजनेसमैन हैं तो इससे कर्जा लिए हैं, तो कर्जा जब लिए हैं तो ए इनको पैसा नहीं दे पा रहे हैं, ये वाले भाई साहब इनको पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, ये अपना एक चेक दे दिया। उस चेक में क्या है, उस चेक ब्लैंक चेक दे दिया जो कि इसमें साइन नहीं है। तो जब साइन नहीं है तो अब उस कंडीशन में अगर ये केस करना चाहे तो केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि चेक पे तो तारीख है लेकिन साइन नहीं है। जब साइन नहीं है तो उस कंडीशन में ये भाई साहब इस पे यानी केस चेक बाउंस का केस नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उस पर कोई केस नहीं चलने वाला है जब तक इनका साइन नहीं रहेगा। नंबर 1 पॉइंट, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस चीज को जजमेंट को जारी कर दिया है 20/12/2024 को। पहला पॉइंट समझ लिए, साइन अगर वही इन चेक पे साइन कर दिए हैं, चेक भी दे दिए हैं, पैसा भी भर दिए हैं, सारा चीज ओके करके दे दिए, बस इनको क्या करना है, बैंक में ले जाकर उस चेक को लगाना है और अपने पैसों को विड्रॉ कराना। उस कंडीशन में अगर पैसा खाते में नहीं रहता है तो उस कंडीशन में इनके ऊपर केस दर्ज हो सकता है, यानी चेक बाउंस का केस दर्ज हो सकता है 100%। लेकिन केस चेक बाउंस का होने से तुरंत नहीं चेक बाउंस लगाया जाता, क्योंकि 15 दिन यानी 15 दिन के अंदर इनको एक नोटिस भेजना है कि भैया आप अपने खाते में पैसे को अवेलेबल कीजिए, नहीं तो मैं 15 दिन के बाद अगर एक लेटर भेजेंगे, उस लेटर पर अगर जजमेंट पे अगर उस लेटर पे अगर कायम रहते हैं तो तब तो ठीक है, इनके ऊपर कोई चेक बाउंस नहीं लगेगा। लेकिन अदरवाइज अगर इनके लेटर का जवाब अगर 15 दिन के अंदर नहीं देते हैं तो इन्होंने बी वाले ऑप्शन, जो बी वाले हैं व्यक्ति, बी वाले जो व्यक्ति हैं वो बी वाले व्यक्ति ए वाले व्यक्ति पे चेक बाउंस का केस कर सकते हैं। एक पूरा एकदम निर्धारित है, क्योंकि यही रूल है, आप लोग भी समझते होंगे यही रूल है। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि मैं गलत बोल रहा हूँ। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये तो हो गया। दूसरा पॉइंट समझते हैं, चेक जारी का तारीख से 6 मंथ, यानी चेक जब जारी हो गया है, ये नहीं कि 2 साल का चेक बाउंस रखे हैं उस पर केस करने जाए तो केस नहीं होगा। चेक बाउंस यानी चेक बाउंस अगर है तो आप तारीख से, चेक जारी के तारीख से 6 मंथ के अंदर आप उस चेक बाउंस वाले चेक होल्डर के ऊपर आप केस कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट इसी में नंबर 2 पॉइंट है कि चेक अगर किसी कंपनी के नाम से, प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है तो किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं चेक बाउंस का केस लगेगा। जिसके नाम से चेक रहेगा, जिस कंपनी के नाम से चेक रहेगा, उस कंपनी
के नाम से जो भी चेक बाउंस होगा उसके नाम से केस दर्ज होगा। और जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से धोखाधड़ी किया है उसके ऊपर एक केस कार्रवाई होगी 420 का, जो कि यहाँ पे वो स्पष्ट जारी कर दिया गया है। नंबर दूसरा पॉइंट समझ गए। नंबर 3 पॉइंट समझते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट, उस खाते में पैसा नहीं है। बात समझिएगा, ये समझिएगा, अभी मैं समझाते हैं आपको। यहाँ पे समझ लीजिए, आपको समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा भविष्य के लिए। जैसे मान लीजिए ए वाले हैं और ये बी वाले बेचारे हैं, ये दोनों व्यक्ति हैं, ये दोनों व्यक्ति ए और बी हैं। तो अब ए और बी में क्या समझते हैं, जैसे कहने मतलब इनके खाते में पैसा कम है, इनको चेक लगा दिए हैं कितने का, जैसे हमारे सपोर्ट मान लीजिए हम लोग 2 लाख मांगते हैं, इनके खाते में 1.5 लाख है, 1.5, और इनको चाहिए क्या 2.5, इनको चाहिए 2.5। तो यहाँ पे कितना फर्क है, 1 लाख का फर्क है, यानी इनके खाते में पैसा कम है, इनको चेक दे दिए 2.5 का। तो यहाँ पे चेक बाउंस स्पष्ट जायज सी बात है कि चेक बाउंस होना है तो होना है, लेकिन चेक बाउंस जब बैंक इसको वापस कर देगा चेक बाउंस करके, तो अब इनका फर्ज बनता है कि इन्होंने इनको एक मैसेज दें, यानी एक लेटर लिख के या मैसेज दें, या तो बैंक वाले इनको मैसेज दें, जो बैंक है बैंक वाले इनको मैसेज दें। बैंक वाले इनको मैसेज देते हैं कि भैया 15 दिन के अंदर आप अपने खाते में पैसा अवेलेबल कर लीजिए, नहीं तो 15 दिन के बाद चेक बाउंस का इन्होंने कंप्लेंट किया, चेक बाउंस का हम आपके ऊपर एक केस दर्ज कर देंगे। तो इनके ऊपर चेक बाउंस का एक केस दर्ज होता है, चाहे तो बैंक कर सकती है, चाहे तो बैंक कर सकती है, चाहे तो ए बी वाला ऑप्शन जो बनता है ये वाले पे चेक कर, यानी हर हाल में इनको फंसना है अगर चेक बाउंस होता है तो। इस कंडीशन में कि आप पैसे क्यों नहीं रख रहे, चेक काट दिए लेकिन पैसे क्यों नहीं रख रहे हैं, तो इस कंडीशन में चेक बाउंस अगर होता है तो चेक बाउंस का केस लग सकता है। लेकिन अदरवाइज अगर चेक इस कंडीशन में बाउंस नहीं होता है, अगर पैसे की सिल्वियत 15 दिन के अंदर अगर ये नोटिफिकेशन दे के अपना ये जजमेंट कबूल कर लेते हैं कि हमारे पैसा डालना, तो उस केस में कोई चेक बाउंस का केस नहीं लगने वाला है, कोई जजमेंट कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। अगर ये नहीं मानते हैं उस जजमेंट पे तो इनके ऊपर केस बाउंस का केस लग सकता है, यानी चेक बाउंस का केस लग सकता है इनके ऊपर, जो कि जजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, जो कि 20/12/2024 को जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट, जो कि इस पे बहुत बढ़िया निर्णय लिया है। हम लोगों के लिए चेक बाउंसर जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं, जो भी चेक काटते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा है और बेस्ट है। तो दोस्तों अगर यहाँ तक कंटेंट आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।